दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अब तक एक्सप्लेन कर रहा था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और वैल्यू गिवन है 2x + 3y = 7 और ब्रैकेट में a माइनस बी होल टू द पावर होल टू द x प्लस a प्लस बी होल टू द y इक्वल टू गिवन है 3a + b - 2। हम यूज करते हैं फार्मूला a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का फार्मूला। तो हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर a1 की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली, b1 की वैल्यू क्या मिली, 3 मिली और c1 की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली। क्लियर। तो अब हम देखते हैं, लेकिन हमें a2 b2 या c2 नहीं मालूम, तो इसलिए हम ये देखते हैं, हमें करना पड़ता है कि हम लिखते हैं 2/a - b, तो ये वैल्यू बनेगी। हमारा दूसरा हमारा होता है 3 यानी b की वैल्यू 3/a + b यानी ये वैल्यू इक्वल टू 2/ab = 7 यानी ये वैल्यू 7। 3a + b - 2 3a + b - 2 ये क्वेश्चन में जो गिवन था। तो अब हमने इसको फ्रैक्शनल मोड में लिखा 2/a - b = 3/a + b = 2/a - b = 7/3a + b - 2। अब हम जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हम 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे a + b को, लाइक दैट, यानी 2 ब्रैकेट में a + b = 3, फिर ब्रैकेट में a - b एंड फिर 2, तो 3a + b - 2 और 7, तो ब्रैकेट में a - b क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं 2a + 2b = 3a - 3b एंड 3 × 6a + 2b, क्योंकि यहाँ b के साथ कुछ नहीं तो 2b और माइनस 2 × 4 = 7a - 7b। ये वैल्यू हमें मिली। अब जब हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं अरेंज करने के बाद, तो हम देखते हैं 3a - 2a = 2b माइनस, फिर ब्रैकेट में -3b क्योंकि 3b माइनस में था, एंड 7a - 6a + 2b माइनस, फिर ब्रैकेट में -7b क्योंकि यहाँ पर भी 7b माइनस में था। तो हमें मिला क्या, 3a में से 2a गया तो बचा a, और यहाँ पर 2b और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो 2 + 3 यानी 5b, यानी a = 5b। और सेकेंड वैल्यू क्या मिली, 7a - 6a, तो बचा a माइनस 9b क्योंकि यहाँ प्लस और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो हो गया -9b = -4, जो कि गिवन था क्वेश्चन में। तो अब हम a की वैल्यू को 5b पुट करते हैं, कहाँ पर, सेकंड जो हमें इक्वेशन मिला, यानी a - 9b = -4 की जगह पर हम a की वैल्यू लेते हैं 5b के रूप में। तो हमें मिलता है 5b - 9b, क्योंकि a की जगह हमने 5b लगाया, तो 5b - 9b = -4। तो यहाँ पर 5b को जब 5 करते हैं 9b से, तो हमें वैल्यू मिलती है -4b, तो -4b = -4, तो b की वैल्यू हो जाती है -4/4, सॉरी -4/-4 = 1। तो b की वैल्यू अब हमें एग्जैक्ट मालूम हो गई कि 1 हो चुका। अब हम पुट करते हैं b की वैल्यू को कहाँ पर, a = 5b, क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया, अभी हमें ये बाकी है सॉल्व करना। तो अब हम लेते हैं a = 5b और b की वैल्यू क्या है, a हमने फाइंड आउट कर लिया, तो a = 5 × 1 = क्या हुआ, तो a की वैल्यू 5 हो गई, यानी हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 है। तो
तो जब दोनों वैल्यू क्लियर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ ओवर होता है। सेकंड पार्ट के साथ कल की क्लास में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।